तो ये सुबह का समय है और मैं बाहर से न्यूज़पेपर लेकर आ रही हूँ। न्यूज़पेपर वाला हमारे फाटक में लगा के जाता है, तो मुझे डर बना रहता है कि कोई ले जाएगा। एमी बाहर आ जाती है सुबह से ही, तो बस ये न्यूज़पेपर रख रही हूँ। अभी मुझे टाइम नहीं है। और ये आलू, ये मतलब आलू क्या, आम के छिलके मैंने सुखाए हैं। इसके चिप्स बड़े अच्छे बने थे। इसकी स्किप हो गई मेरी वीडियो। तो अभी मैं दूध निकाल के और एक बार मैं बनाऊँगी चाय के साथ लच्छा पराठा। और ज़्यादा आज मतलब कुछ घर किचन के काम नहीं दिखाऊंगी मैं। आज आपको बचत के टिप्स बताऊंगी, जो मैंने ऑनलाइन से ख़रीदारी करके जो बचत की है उसके आपको टिप्स बताऊंगी। आप टिप्स मांगते हैं बचत के बहुत, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा। बस अभी मैं लच्छा पराठा की रेसिपी भी आपको बता दूँ कि मैं लच्छा पराठा कैसे बनाती हूँ। जल्दी में ही बना रही हूँ, लेट हो रही है बेटे को, इसलिए फटाफट बना रही हूँ। और मैंने लच्छा पराठा बनाया था चाय के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह एक पराठा बेटा खा जाता है और मैं भी खा लेती हूँ, तो मैं दवाई ले लेती हूँ, जैसा कि आपको रोज़ मालूम है। तो बस मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, और ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसका एक एक लच्छा बाहर आ जाता है। तो आटा गूंद रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल के। कई लोग कहते हैं कि चाय के साथ नमक का पराठा नहीं खाएं, तो हम तो बरसों से खा रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा, कुछ होता है तो हो जाएगा। तो अभी बना रही हूँ मैं नमक वाला पराठा, लच्छा पराठा। तो इसको मैं बेल लेती हूँ और फिर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मेरे लिए तो मैंने ऐसा ही बना लिया, लेकिन क्षितिज को लच्छा पराठा अच्छा लगता है, तो खूब सारा उसमें घी लगा के और फिर कट कर देती हूँ। छोटी पतली पतली इसको कटिंग कर लें और फिर इसको पूरा मतलब गोल करके और फिर घुमा दें इसको, गोले, इसकी गोले को घुमा दें, तो फिर इसको बेल लें तो एक एक लच्छा बाहर आ जाता है, टूट जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए, इनको ऐसे मोड़ लें और फिर गोल करके और इसको बेल लें, हल्के हाथों से बेल लें, कैसे भी बेल लें, फिर ये इसके लच्छे ही निकलते हैं, अच्छे से लच्छे निकल जाते हैं इसके। जब हम तोड़ के खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, क्योंकि इसमें नमक और घी भी होता है, तो ये बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए लच्छा पराठा की रेसिपी। हाँ, दिखने में आपको अभी ऐसा लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है। और इसके जो लच्छे हैं ना, वो सारे निकल जाते हैं, मतलब टूट के आराम से तोड़ सकते हैं। कई बार हमारे पराठे हार्ड हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, और एकदम इसके लच्छे अलग अलग निकलते हैं। और चाय के साथ या कोई भी सॉस के साथ, अचार के साथ आप इनको बनाकर खा सकते हैं, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। नमक डाल लीजिए, या और भी कोई मसाला आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नमक वाला पराठा बनाती हूँ और चाय के साथ ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। और बहुत साल हो गए मुझे चाय के साथ ये पराठा बनाते हुए। तो देखिए इसका ये सिक चुका है और इसके लच्छे निकल चुके हैं। देखिए, हम जब इसको यूँ करेंगे तो ये सारा खुल जाएगा। तो ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर बना के खाइएगा। आज मैंने कुछ कच्चे आम पानी में भिगो के रखे हैं, जिनकी रेसिपी मैं कल की वीडियो में दूंगी। मीठा, खट्टा मीठा जो अचार होता है वो बना के आपको रेसिपी दूंगी। तो जो भी पीले आम है वो निकाल दूंगी, और जो हार्ड आम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने ज़्यादा आपको काम नहीं दिखाया। सुबह का जो नाश्ता बनाया था लच्छा पराठा, वो चाय के साथ बनाया था, वो भी बताया। और आज मैं आपको कुछ बचत के टिप्स बताऊंगी कि बहुत से लोग बचत के टिप्स मांग रहे हैं मुझसे। तो मैंने सोचा आज, वैसे तो मैंने बहुत से बचत के टिप्स बता रखे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं आपने, उन वीडियोस में मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो फिर भी मैं और बता देती हूँ, काफ़ी मैं बता चुकी हूँ बचत के टिप्स, और भी बता देती हूँ मैं। तो मैं आज आपको ऑनलाइन ख़रीदारी के बारे में बताऊंगी कि ऑनलाइन से हम ख़रीद कर भी थोड़ी बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन वैसे तो बहुत सी चीज़ें ख़राब भी आ जाती हैं, तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं। तो मैं तो सबसे पहले देख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ बाज़ार में महंगी मिल रही है और कौन सी चीज़ हमें ऑनलाइन सस्ती मिल रही है। तो मैं उस हिसाब से ही अपनी ख़रीदारी ऑनलाइन करती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं मोबाइल में यही देखती हूँ कि कौन सी साइट से कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, क्या मैंने अपने सूट वगैरह ही ख़रीदे हैं, और वो बहुत सस्ते दाम में मैंने ख़रीदे हैं। मैं कुछ दिनों पहले बाज़ार गई थी अपनी बेटी के साथ और बहू के साथ।
तो क्या हुआ, और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा दाम देखे कुर्ती वगैरह के, बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो दिमाग एक बार ख़राब हुआ, बच्चे खरीदे जा रहे थे और वो मुझे महंगे लग रहे थे। इतनी उनकी भी कोई वो अच्छी भी नहीं थी, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। फिर भी मुझे थोड़ा सा लगा, मैं बैठी थी देख रही थी बस कि क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, कई चीज़ें, और महंगी लग रही थी मुझे, बहुत सी कुर्तियाँ महंगी थी। फिर मैंने बाद में इनसे कहा, अभी फिर हम एक दूसरी दुकान में गए। कुछ दुकानों में बहुत महंगी थी चीज़ें और कुछ दुकानों में सस्ते भी सूट थे। तो वहाँ से फिर इन्होंने मुझे दिखाए, नीचे थी दुकान, और वापस ऊपर आके इन्होंने, बहू ने और बेटी ने मुझे दिखाया कि मम्मी ये खरीद लेगा, ये इतने दाम का है। तब मैंने उनको बताया कि हाँ दाम सही है तो खरीद लो। तो मुझे बाज़ार के जो दाम है वो थोड़े से महंगे लगे। और कुछ ऐसा है कि मैं बाज़ार नहीं जा पाती हूँ, किसी को टाइम नहीं है बाज़ार जाने का, तो मैं क्या करती हूँ, ऑनलाइन देखती रहती हूँ कि क्या सस्ती चीज़ है। तो मैं बिल्कुल जो सस्ती चीज़ होती है ना वो ही मंगवाती हूँ। जो कुर्तियाँ यहाँ पर आपको 1100 में मिलेंगी दुकानों में, वो कुर्तियाँ मीशो से मैंने मंगवाई तो वो बहुत सस्ती मिल गई, 400, 300, 350 इसमें ही मिल गई। और मुझे क्या चाहिए, कुर्ती चाहिए, स्कर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट होते हैं वो सही रहते हैं। साड़ी संभलती नहीं है तो मैं ज़्यादातर आजकल वो ही पहनती हूँ, काम करने में आसानी रहती है और वो सस्ते भी काफ़ी आए। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि बहुत ही सस्ती मैंने कुर्ती और स्कर्ट लिए। तो इस तरह से आप बचत कर सकती हैं। मैं बचत की बता रही थी आपको टिप्स कि बचत आप अगर करना चाहती हैं ख़रीदारी में, कपड़ों की ख़रीदारी या किसी भी चीज़ को ख़रीदने में आप कर सकती हैं अगर बचत, तो फिर आप पहले बाज़ार के दाम देख के आएँ और फिर आप ऑनलाइन दाम देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ आपको सस्ती मिल रही है। तो मैंने ऐसे कई, जैसे कुकर मंगवाया तो यहाँ पर महंगा था और ऑनलाइन सस्ता था। एक मैंने मसालेदानी मंगवाई, 500 रुपये की ही थी वो शायद, तो जिसमें मैं जो खड़े मसाले रखती हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखी होंगी, तो वो 500 रुपये की आई थी। तो मुझे सही लगा, उसका दाम सही लगा। तो कई चीज़ें जिनका दाम मुझे बिल्कुल सही लगता है, रीज़नेबल लगता है मुझे दाम, वो ही चीज़ें मैं मंगाती हूँ। इससे मेरी काफ़ी बचत होती है और घर बैठे चीज़ आ जाती है, तो इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन आप ऑनलाइन भी अगर ख़रीदते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के ख़रीदें, महंगी चीज़ ना ख़रीदें। अभी एक मैंने टेबल और मंगवाई है, उसको असेंबल करना है, जिसका दाम केवल 1846 रुपये था। हाँ, 1846 रुपये की है और वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन अभी मैं जो फ़ोटो में उसमें दिखाई जा रही थी वो, और उसका जो लंबाई चौड़ाई वो सब मैंने देख ली थी, तो वो अच्छी है। और सबसे पहले आप स्टार देखें कि लोग कितने स्टार उनको दे रहे हैं। जो भी चीज़ है आप ख़रीदना चाह रही हैं उसमें स्टार देख लें, रिव्यू देख लें कि किसने क्या कमेंट किया है। अच्छा कमेंट किया है तब तो आप वो चीज़ लें, नहीं तो ना लें। तो पूरी जानकारी के बिना आप कोई चीज़ नहीं लें, तो आपकी बचत हो सकती है। तो आप ऑनलाइन भी बचत कर सकती हैं, यही मेरा आज टॉपिक है। जो और बाकी तो मैंने आपको टिप्स बता रखे हैं, वो बता ही रखे हैं कि जैसे घर की लाइटों को ध्यान रखना है बुझाने का, मैंने आपसे पहले सारे बता रखे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मेरे व्यू भी हैं और आपने पसंद किया है। तो जैसे वापस मैं रिपीट कर देती हूँ कि घर की जो एक्स्ट्रा फालतू की कमरों की लाइट वगैरह जल रही है उनको बुझाते रहें टाइम टाइम से। और यदि आप एक चीज़ चला रही हैं तो दूसरी चीज़ बंद कर दें। मैं क्या करती हूँ कि जब मैं सुबह मोटर लगाती हूँ, अपनी पानी की मोटर लगाती हूँ, अब मास्टर जी नहीं है तो अब मुझे लगानी पड़ती है, तो मैं पहले एसी बंद कर देती हूँ और फिर मोटर लगाती हूँ और पानी को ध्यान रखती रहती हूँ कि पानी भर गया है तो उसी टाइम मैं मोटर को बंद कर देती हूँ, फालतू मैं मोटर को चलने नहीं देती हूँ। तो इस तरह से हम बिजली में बचत कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि बिजली सारे जगह की नहीं जलनी चाहिए, कहीं फालतू जल रही है, पंखा बिजली हम छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, उसमें बचत कर सकते हैं। सब्जियों में बचत कर सकते हैं, आप मंडी में जाके कम दामों में सब्जियां ला सकते हैं। 7-8 दिन की एक साथ सब्जी ले आएं। ग्रॉसरी का जो सामान है उसको लिस्ट बनाकर और लिख कर लाएं और हर महीने देखें कि आपने ग्रॉसरी कितनी, आपके किचन में ग्रॉसरी पड़ी है और कितनी आपको लानी है। तो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी ना लाएं, इससे कीड़े ही पड़ते हैं और बेकार हो जाता है हमारा सामान। तो बिल्कुल देख के सारे डब्बों को फिर ग्रॉसरी लाएं।
तो ये सारे जो मैंने पुराने आपको टिप्स बता रखे हैं वो तो आपको शायद याद होंगे। मैं आज ऑनलाइन का ही आपसे बात करने बैठी थी कि ऑनलाइन मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत सस्ती खरीदी हैं और वो अच्छी भी रही हैं मेरे, और पहनने में भी अच्छी लग रही हैं, और उनके दाम भी बहुत कम हैं। तो आप यदि ऑनलाइन करती हैं ख़रीदारी, तो पहले आप बाज़ार का भाव देख लें और फिर आप देखें कि यहाँ पे क्या किस भाव में चीज़ मिल रही है जो आपको सस्ती दिखे, तभी ख़रीदें आप। और पहले उनका रिव्यू देख लें, उनके स्टार देख लें कि लोगों ने क्या स्टार उनको दे रखे हैं, क्या कमेंट कर रखे हैं, फिर आप कोई चीज़ को ख़रीदें, तो उसमें आपको काफ़ी बचत होगी। ऐसे साड़ियाँ भी मैं लेती हूँ, तो साड़ी भी मैं कॉम्बो में लेती हूँ। तो जैसे कई बार 700 रुपये में 3 साड़ी मैंने खरीदी थी, पहले आपको दिखाई थी मैंने, और मैं पहनती भी हूँ अपनी वीडियोस में, मैं पहनती भी हूँ। नई साड़ी जब पहनती हूँ तो आपको अच्छी लगती है। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी अरबी की सब्जी, उसमें मैंने वो साड़ी पहनी थी, तो वो आप लोगों को सबको पसंद आई, तो वो ऑनलाइन मैंने खरीदी थी। तो 3 साड़ियाँ मैंने एक साथ खरीदी थी, वो 750 रुपये की थी या 700 की थी, ऐसे कुछ थी, पूरा ध्यान नहीं है, मैंने उस टाइम बताया था आपको दाम। तो 3 साड़ियाँ क्या बुरी हैं, 700 या 750 में भी 3 साड़ी आती हैं, और बिल्कुल हल्के कपड़े की आती हैं जो आप घर पे पहन सकते हैं, जिसमें पसीना नहीं आता आपको, और हल्की रहती हैं पहनने में। तो ऐसी चीज़ें मैं खरीदती हूँ जो बिल्कुल सस्ती भी होती हैं और जो पहनने में भी अच्छी रहती हैं और दिखने में भी अच्छी दिखती हैं। तो ऑनलाइन आप जब भी खरीदारी करें तो बाज़ार के भाव देख लें और फिर ऑनलाइन भाव देख लें, और सब चीज़ें देख के, कमेंट वगैरह देख के फिर खरीदें, तो आपके बचत ही बचत होगी। तो वीडियो में पहले आप देखिए कि मैंने क्या क्या खरीदा है बहुत सस्ता। तो ये जो हरी और लाल कुर्ती दिख रही है वो 226 रुपये की है, मतलब लाल 226 की है और हरी वाली भी 226 की है, सफ़ेद वाली है 336 की, और ये स्कर्ट है 154 का। तो कितनी सस्ती चीज़ें हैं ये, 1000 के अंदर ही मेरे ख्याल से सारा हो गया मेरा मामला पूरा हो गया, जो मैं घर में आराम से पहन सकती हूँ। तो इस स्कर्ट को मैं दिखाती हूँ आपको, कल शाम को ही आया था, कल ही मैंने पहन लिया था, हमें कहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि देखती हूँ अगर अच्छा है तो अभी पहन लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें इतना सारा घेर है, ऊपर बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट को हमें बांधना है, जिसके अंदर नाकियाँ लगी हुई हैं, लॉक होते हैं जो वो लगे हुए हैं, जैसे पैंट वगैरह में होते हैं वैसे लॉक लगे हुए हैं। तो आप इसको बांध के और अपनी कमर के हिसाब से जो ये बेल्ट है उसको बांध सकती हैं। और बहुत ज़्यादा घेर है इसमें, और कॉटन का है, तो बहुत ठंडा लगा मुझे पहनने में, बहुत अच्छा लगा, और इतना खुला खुला लगा ना, क्योंकि घेर बहुत ज़्यादा है, तो आपके पैर कहीं भी नहीं अड़ते हैं इसको पहनने में, और आराम से आप चल भी सकती हैं, बैठ भी सकती हैं, उठ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और गर्मियों में ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है, प्रिंट भी अच्छी लगी मुझे। और ये देखिए इसमें बेल्ट है, और इस बेल्ट को हम इसकी नाकियों में घुसा कर और अपने कमर के हिसाब से पहन सकते हैं। देखिए इतनी इसकी जो इतना घेर है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि कई स्कर्ट ऐसे होते हैं उनमें घेर होता ही नहीं है, तो चलते टाइम हमारे जो है टांगें या पैर जो हैं वो अड़ते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही रीज़नेबल दाम है। 154 में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। 154 में हमारे यूँ ही खर्च हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी प्रिंट भी अच्छी है। और मेरे पास एक नीली कुर्ती है मीशो से ही मंगवाई हुई, जो मैं पहनती हूँ कई बार अपनी वीडियोस में, तो उसके नीचे पहनने के लिए मैंने मंगवाई है, क्योंकि मेरे सारे स्कर्ट पुराने हो गए, जो लॉन्ग स्कर्ट हैं वो बहुत पुराने हो गए। तो एक तो मैंने बनाया था, आपको मेरी वीडियो में दिखाया था, ये एक मंगा लिया है, और एक और भी है मेरे पास। कुछ मैंने साड़ियों के बना रखी हैं। तो ये देखिए इसमें नाकी लगी हुई है, एक नाकी यहाँ पर, एक और पीछे की साइड लगी हुई है, तो उसको पहनने में बहुत आराम रहा। पहले तो मैंने सोचा कि इसकी बेल्ट को हटा दूँ और एक तरफ ये सिला हुआ नहीं तो इसको सिल के बस सीधा सिल दूँ, नाड़ा डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने इसको पहन के देखा तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, और बहुत आराम से मैंने पहन लिया। एक बार प्राची भी लेकर आई थी ऐसा, वहाँ से जयपुर से खुद के लिए लाई थी, तो वो पहन के बता रही थी कि मम्मी इसको ऐसे पहना जाता है। तो मैंने भी इसको पहन के देखा, और ये देखिए एमी पहले एक कमरा बिखेर देती है, तो मैं उसको हटा रही हूँ पहले, और फिर आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना घेर वाला है। और नीली
कुर्ती में, मतलब नेवी ब्लू कुर्ती में बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैंने इसको वाइट चुन्नी में पहना है। और अगर आपको ख़रीदना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको। लेकिन मुझे बहुत सस्ता और बहुत ही प्यारा लगा। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे इसका दाम ध्यान नहीं था जब मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये 154 ही लिए उसने, तो मैं बड़ी खुश हुई कि इतने सस्ते में मेरा स्कर्ट आ गया। तो ऑनलाइन आप इस तरह से बचत कर सकते हैं। यही मेरा आज टॉपिक था। और मतलब बचत इस तरह से कर सकते हैं। बाकी और भी बचत के जो टिप्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगी आपकी रिक्वेस्ट पर। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। तो ऑनलाइन जो ख़रीदारी मैंने की वो आपको कैसी लगी और बचत के टिप्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन में हम ऑनलाइन से देख भाल के अगर ख़रीदते हैं तो हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। तो आज के बचत के टिप्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।